आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, इतना तो सबको पता होगा। अब हम चलते हैं क्या, आप देख कि कोई जो गुंडा होता है, दाल खा गई तो बल मिलता है उसे, दाल खा के बल मिलता है किसको, गुंडा को। जैसे कोई गुंडा हो, देखो बल सबको मिलता है, दाल खाने से क्या मिलेगा, बल, बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बल मिलेगा। तो गुंडा है, दाल खा के बल मिलता है, तो गोंडा और बलरामपुर किसके लिए, दाल के लिए। एक क्या नाम, जिला एक उत्पाद के लिए मतलब चूज किया गया क्या, गोंडा और बलरामपुर, गोंडा और बलरामपुर। दाल के लिए गोंडा, गुंडा खाएगा दाल तो बल मिलेगा, तो क्या होगा, गोंडा, गोंडा बलरामपुर में क्या नाम, दाल के लिए फेमस है। बेड सीट, बेड सीट, आपने फतेह हासिल करके बेड पे सो गया, आपने फतेह हासिल करके, आपने क्या किया, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और क्या नाम, जब रिजल्ट आया फाइनल तो आपने क्या सोचा कि आपने क्या नाम सोचा कि अब हमने क्या नाम बेड पर लेट के सोचा कि अब हमने फतेह हासिल कर ली, और सो गए, बेड पे लेट के सो गए, फतेह हासिल कर ली, मतलब कि बेड पर फतेह हासिल कर ली और सो गए, फतेह हासिल करके बेड पे सो गए। तो फतेह मतलब फतेह हासिल कर ली किससे, बेडशीट पे। कि जब कोई जैसे आप ही कोई जीत कर लेते हो तो आप एकदम सुकून से सोते हो कि हाँ फतेह हासिल कर ली। कोई भी आपके लिए भी क्या नाम, यूपी पुलिस का एग्जाम भी एक फतह है, फतेह हासिल कर लोगे तो क्या होगा कि बेड सीट, बेड सीट कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा, याद हो रही है या नहीं याद हो रही, ठीक है। अब इत्र, इत्र कन्नौज, इत्र क्या होता है, रोज़ हम लोग लगाते हैं, स्कूल जाएँ ऑफिस जाएँ कहीं भी जाएँ, परफ्यूम अपने क्या नाम 2-3 प्रेशर मारते हैं अपने ऊपर। रोज़ कन्नौज के लिए, इत्र कन्नौज के लिए वैसे ही फेमस है। पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, कन्नौज को ही कहा जाता है पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास कहा जाता है किसे, कन्नौज को। कभी आप लोग जब कन्नौज के निकट होंगे, जब कन्नौज जाना तो उस पे क्या नाम, इधर से जाते हैं क्या नाम, सड़क से जाते हैं, मंदिर पड़ता है, जैसे मुड़ो तुरंत मंदिर पड़ता है, और कन्नौज से मुड़ के सीधे क्या नाम जब प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं, जब अंदर इंटर करते हैं जहाँ पे क्या नाम सीट वगैरह पड़ी होती है, तो उस पर क्या नाम सब कुछ लिखा है, बोर्ड ऊपर लगे क्या नाम दीवार पे, उनको पढ़ना। हम गए थे वहाँ से, तब मैंने देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी जीएस लाइक लिखी थी। तो जो कोई वहाँ पे जाए, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल वहाँ पढ़ने के लिए चले जाओ, तो ऐसा नहीं, जो कोई जब कभी उधर से नंबर लगे तो ज़रूर ऊपर दीवार की तरफ देखना कि लगे कि नहीं बोर्ड, उस पर क्या क्या लिखा उसे पढ़ना। तो इसको कन्नौज को क्या कहा जाता है, पूर्व का ग्रास। ताले क्या हैं, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में, अली मतलब, अली मतलब भगवान, गढ़, भगवान के गढ़ में ताले पड़ गए, भगवान के गढ़ में ताले डाल दिए गए। जैसे नहीं अयोध्या राम मंदिर भगवान का गढ़ है, उसमें ताले डाल दिया गया था उस टाइम पे। तो क्या है, अलीगढ़, अलीगढ़ में क्या है, ताले। जूट गाजीपुर, जूट गाजीपुर, झूठ बोलोगे तो गाज गिरेगी, झूठ से गाज, ये पकड़ गया तो गाज गिरेगी, मम्मी बहुत मारेंगी, पापा बहुत मारेंगे, जिससे भी झूठ बोलोगे, झूठ से गाज, यानी कि गाजीपुर। झूठ मतलब झूठ, झूठ 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 मतलब गाजीपुर। काला नमक चावल, सिद्धार्थ नगर। अब कोई कहे कि काला नमक है, लेकिन चावल तो नमक, काला नमक चावल उसका नाम है, लेकिन वो चावल सफ़ेद ही होता है। भैया हमारे सिद्धार्थ नगर में पोस्टेड है, वहाँ से वो चावल क्या नाम, हम लोग वहाँ गए थे तो हमने देखा था, क्या नाम भैया के पास रुके थे, हमारे जो भाई हैं वो सिद्धार्थ नगर थाने में पोस्टेड हैं। तो वहाँ पे क्या है कि काला नमक चावल भी लाए थे, उनकी उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है, खीर बनाना काला नमक चावल की बहुत अच्छी बनती है, हमने खूब खाई थी वहाँ पे खीर। तो हम तो कहें भैया से सीधा कहें कि सिद्ध करो ये काली नमक चावल, सफ़ेद चावल तो सबकी तरह एक ही जैसा लगता है। तो मैं कह रहा था काला नमक का सिद्ध करो ये काला है, जो चावल है सिद्ध करो ये काला है, तो काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर, काला नमक चावल कहाँ क्या हो गया, सिद्धार्थ नगर का हो गया। घुंघरू घंटी, घुंघरू घंटी, घंटी कैसे बजती है, टन 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 टन, ए टन ए टन ए टन, एक घंटी टन, एक घंटी, ए टनाटन। घंटी कैसी बोलती, घुंघरू, बुंदरू नहीं, यहाँ पे घुंघरू होंगे यार, यहाँ पे घुंघरू। तो लिख लेना घुंघरू, घुंघरू, घुंघरू लिख लेना है, तो लिख लेना घुंघरू। तो घुंघरू घंटी कैसी बनती, टन टनाटन बजती है। कांच, कांच फिरोजाबाद, सुहाग नगरी जिसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सुहाग नगरी। तो सबको पता होगा, इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सुहाग नगरी किसे बोलते हैं, सुहाग नगरी किसे बोलते हैं, फिरोजाबाद को बोलते हैं सुहाग नगरी। देखो एक क्वेश्चन से आता है, वो आएगा भी। अब हथकरघा, हथकरघा, हरदोई बाराबंकी, हथकरघा। देखो हरदोई हमारा जिला है, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, देखो हथ हर, देखो हथकरघा, हरदोई, हरदोई बाराबंकी। हाथ से, हाथ से यहाँ पे ट्रिक क्या बन सकती है, देखो यहाँ पे हम ट्रिक बना सकते हैं कि हाथ जोड़ के भगवान को बार बार नमन करो। हर मतलब हरि को हाथ जोड़ के बार बार नमन करो, हरि मतलब हरदोई, बाराबंकी बार बार नमन करो, बाराबंकी, हथ मतलब हाथ, हाथ जोड़ के बार बार, हाथ जोड़ के बार बार भगवान को, हरि को नमन करो, हरि को नमन करो हाथ जोड़ के, हरि को नमन करो हाथ जोड़ के। तो क्या होगा,
हथकरघा हरदोई और बाराबंकी। खेल का सामान, खेल का सामान मेरठ, मेरठ मेरठ। मतलब कोई खेल का सामान, आप जैसे कि बचपन में क्रिकेट खेलते होगे, बचपन में क्रिकेट बल्ला जिसका होता था, तो वो कहता था मैं वो, यदि उसको आपने पहले नहीं खिलाया तो मैं रूठ गया, तो वो कहता था मैं रूठ जाऊंगा और अपना बल्ला या क्या ना बैट है गेंद अपनी लेके चले जाऊंगा, जिसकी बैट उसको पहले बैटिंग करानी पड़ती थी। ये खूब बचपन में खेलोगे आप लोग। तो खेल मतलब खेल का सामान है, तो मैं रूठ जाऊंगा यदि हमें पहले नहीं खेलने का मिला, खेलने को पहले नहीं मिला तो मैं रूठ जाऊँ, मैं रूठ मतलब मैं रट। और मेरठ की ही क्या है, कैंची भी मेरठ की ही है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ना समझ गए हो तो आप लोग बताइएगा क्या ऐसी यूपी जीके की ट्रिक से आपको सारी यूपी जीके, पूरी यूपी ही जीके ट्रिक से याद करा देंगे। ठीक है, 2 बार देख लेना, आराम से हमेशा के लिए याद हो जाए। इनको हो सके तो लिख लेना, ज़्यादा नहीं, 60 से 70 ही तो हैं, 70-75 होंगे। इनको लिख लिया और ट्रिक से 2-3 बार रिवाइज मार दिया, कभी भूलोगे ही नहीं। देखो, बिंदी है, बिंदी को हम लोग बिंदिया भी तो बोलते हैं, बिंदी को हम लोग बिंदिया भी तो बोलते हैं, बिंदिया, 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 बिंदिया बलिया, बिंदिया बल्दिया। देखो सेम मिल रहा है, बिंदिया बलिया, बिंदिया बलिया। तो बिंदी की बलिया हो गई। तार कसी कला, तार कसी कला मैनपुरी। तार जो हैं, जो पत्ते होते हैं, तार, ताश, ताश मतलब वही तार, तार कसी कला, जो तार मतलब ताश खेलते हैं, वो कौन खेलता है, मैन खेलते हैं, मैन मतलब आदमी, मैनपुरी। तो मैनपुरी का क्या हो गया, ताश, मैनपुरी का क्या हो गया, ताश। तार कसी कला, तार कसी कला। सींग संभल, संभल के जाओ, संभल के जाओ नहीं तो सांड मार देगा सींग। लाल कपड़े ना पहनो। देखो सींग से मतलब कि डर, सींग से बचने के लिए हमें संभल के चलना होगा, सींग से बचने के लिए हमें संभल के चलना होगा, सींग से संभल। सींग कहाँ का है, संभल का है, सींग कहाँ का है, संभल का। चाकू रामपुर, चाकू रामपुर। मन में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम भोंक दे छुरी। छुरी रामपुर, रामपुर चाकू, छुरी वही छुरी, छुरा या छुरी या चाकू कुछ भी बोलते हैं। चाकू रामपुर, चाकू रामपुर। अमरोहा, रोहा, अमरोहा ढोलक, ढोलक से अमर रोहा, अमर रोया, ढोलक से अमर रोया। देखो ढोलक से, ढोलक, ढोलक से कौन रोया, अमर रोया, अमर रोया। जब ढोलक बजेगी तेज तेज, बच्चा सो रहा होगा अमर नाम का, तो वो रोएगा, तो क्या होगा, ढोलक से अमरा हुआ। हमीरपुर, जूतियाँ कौन पहनता है, बढ़िया बढ़िया एकदम राजस्थानी पठानी पता नहीं कौन, बंगाली पंजाबी जूती कौन पहनता है, अमीर लड़कियाँ पहनती हैं, अमीर लड़कियाँ। हमारे तो जूते देखे होंगे कि हम लोगों के जूते एक ही, शादी स्कूल से लेके शादी बारात दोस्त के घर पार्टी सब एक ही जूते, कैसे लेंगे, काले हम लोग सबसे ज़्यादा काले जूते ढूंढते हैं, काले या अलग कलर के हैं, जिससे कि हर चीज़ पे चल जाएं, ज़्यादा नहीं टेंशन पालते हैं, हर जगह काम चलते हैं। स्कूल में भी काले चलते हैं तो वहाँ भी पहन लो, बाहर जाओ पार्टी में वहाँ भी काले काले काले, सब कुछ काले ही काला। तो पीलीभीत, पीलीभीत बांसुरी, जो बांस होता है, बांस होता है वो पीला पड़ जाता है, कैसा, पीला पड़ जाता है, पानी में डालने से या बजाने से। जब बजाओगे तो उसमें पानी मुँह का तो जाएगा, या कैसे भी करके तो अंदर बांस को फोड़ा जाए तो पीला पड़ जाएगा, बांस कैसा पड़ जाएगा, पीला। या ऐसा मान लो बांस कैसा होता तो हरा है, लेकिन अंदर से देखोगे जब बांस को काट देते हैं, जब अंदर से काटोगे वैसे सफ़ेद होता है, लेकिन जब सूखने के बाद जब उसको काटोगे तो पीला बनेगा, कैसा, बांस, बांस कैसा होता है, पीला। बांस कैसा, बांस को पीला मान लो, बांस कैसा होता है, पीला, पीला बांस होता, कैसा होता है, पीला। काका हाथ रसी हींग, काका हाथ रसी हींग। देखो तुमने खूब सुना होगा हाथ रस की हींग आती है, काका हाथ रसी हींग, ये उस पर लिखा होता है काका हींग हाथ रसी। तो वैसे ना सको तो हींग क्या होता है, खाने का मतलब कि आ जाती है, तो हाथ से ही तो हींग डालेंगे खाने में, यदि आप भोजन में हींग डाल रहे हो तो आप खाने से ही तो डालोगे, वो हाथ से ही तो डालोगे, हाथ से हींग। लखनऊ चिकन करी, लखनऊ चिकन करी, ये तो दुनिया को पता है कि लखनऊ नवाबों का शहर, नवाब, नवाब समझे। नवाब कौन होते थे उस टाइम पे, मुस्लिम होते थे, और मुस्लिम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, मीट, मतलब कि चिकन करी, चिकन पसंद था। मुस्लिम लोग अभी भी क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब लोग खाते हैं चिकन, लेकिन एक मतलब कि नाम विशेष, देखो यहाँ पे आप याद कर लो, ये मत सोचना कि हम किसी धर्म विशेष या कोई जात पे हम क्या नाम टिप्पणी करते हैं, हम कौन होते हैं भाई टिप्पणी करने वाले। तो मुस्लिम तो खाते हैं, सब लोग खाते हैं, और एक नाम भी है कि हाँ चिकन सबसे ज़्यादा कौन खाते हैं, मुस्लिम खाते हैं। तो क्या लखनऊ के नवाब, नवाब को क्या खाते थे, चिकन खाते थे, लखनऊ के नवाब क्या खाते थे, चिकन। तो क्या होगा, चिकन करी कहाँ की होगी, लखनऊ की हो गई। एक देखो सूरमा, बरेली का सूरमा, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, झुमका, सूरमा, और क्या नाम, और क्या नाम, बहुत चीज़ें होती हैं, देखना आगे चल के मिलेंगी बरेली की। देखो झुमका गिरा बरेली में, तो ऐसे याद कर लो, झुमका गिरा बरेली में। तो हम जब झुमका गिर गया बरेली में, अच्छे से ट्रिक देखना, मैं अभी अभी क्या नाम माइंड में आई है, झुमका गिरा बरेली में, तो
भाई दिन में झुमका गिरा तो मुझसे हम लोग देखने के, क्या देखने के, कैसे देखने के, सूरमा लगा के, आंखों में क्या लगा के गए, सूरमा। जब झुमका गिर गया हमारा तो चलो अब पता चला सूरमा लगा के, देखो ट्रिक याद करने की, सूरमा लगा के हम लोग देखने चले। और देखने कैसे चला, पूरा जत्था चला देखने, पूरा जत्था, जत्था मतलब कत्था, जत्था मतलब एक समूह में सब लोग सूरमा लगा के समूह में जत्था बना के चले, जत्था मतलब कत्था। तो सूरमा कहाँ का हो गया, बरेली का हो गया। झुमका कहाँ का हो गया, बरेली को। कत्था कहाँ का हो गया, बरेली का हो गया। देखो मैंने एक बार में सब कुछ खत्म कर दिया कि नहीं। जैसे कि आपका झुमका गिरा बरेली में तो आप उसे ढूंढने के लिए सूरमा लगाए आंखों में, सूरमा लगा के और क्या नाम, कत्था जत्था बना के चल दिया ढूंढने के लिए। तो क्या हो गया, पूरा घर चल दिया, तो क्या हुआ, बरेली का। तो नीचे की भी ट्रिक आपकी फाइनल हो गई। कालीन मिर्ज़ापुर, कालीन, कालीन भैया मिर्ज़ापुर भदोई, कालीन वाली सबको याद होगा। मिर्ज़ापुर भदोई कत्था हो चुका। पीतल, पीतल सबको पता, मुरादाबाद। या क्या नाम, धातु नगरी। कृत्रिम रबड़ मोदी नगर, जब से मोदी आए विपक्षियों को एकदम रगड़ के रख दिया है। कैसे करके, रगड़ के रख दिया अपनी कृत्रिम रबड़ से, ठीक है। तो मोदी नगर कृत्रिम रबड़। आंवला, आंवला खाने से प्रताप बल आता है, एनर्जी आती है। प्रताप मतलब कि महाराणा प्रताप, जैसे नहीं, महाराणा प्रताप का नाम लेने से एकदम एक एनर्जी सी फील होती है, जैसे क्या है, ताकत। प्रताप आया, प्रताप कैसे आया, आंवला खा के आया, प्रताप आंवला। दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई, जो क्या नाम सिलाई होती, सिलाई वाली मशीन होती, वो ऐसे तो चलती है, ऐसे ही तो चलती है सिलाई वाली मशीन, ऐसे ऐसे रेल की तरह, रेल की तरह चलती है कि नहीं। सिलाई वाली मशीन होती है वो रेल की तरह चलती है कि नहीं चलती। तो दिया सलाई क्या होगी, बरेली, रेल मतलब बरेली। अब देखो, कान में साबुन, कान में साबुन लग गई। कान में जब हम लोग नहाते हैं तो कान में साबुन भर जाती कि नहीं नहाते टाइम, कान में साबुन भर जाती है कि नहीं नहाते टाइम, खुद बताइएगा। जब हम लोग नहाते हैं फिर मम्मी की या बहन होती फिर खूब चिढ़ाती, कैसे नहाया है भी या नहीं नहाया है, कान में साबुन लगी है। तो कान में साबुन लग गई, कान में साबुन लगी है। और जब कान में साबुन लगी तो कोई, जैसे हम अपनी तौलिया उठाते हैं तो हम दोबारा नहाने जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपने उसी वस्त्र मतलब कपड़े से उसी से हम पोंछ देते हैं, किसको, साबुन को, जो कि हम झाग बनती है या कोई साबुन लग जाती है कान में। तो कभी लोग कान धोने नहीं जाते, हम लोग ये बहुत आलसी होते हैं तो धोने नहीं जाते हैं। तो क्या होता है, हम उसको कान में तो कपड़ा मतलब वस्त्र से ही लगा के एकदम पोंछ देते हैं। गुड़ किससे खाते हैं, मुँह से, मुझसे, मुझसे, मुझसे मुँह से गुड़ खाते हैं, मुझसे मुँह से गुड़ खाते हैं, मैं मुँह से गुड़ खाता हूँ। गुड़ मतलब मिठाई जो होती है, तो गुड़ किससे खाई जाती है, मुँह से। लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी। अब देखो जो लकड़ी की नक्काशी है, जैसे घर में किसी ने नक्काशी बनाई आपके लिए लकड़ी की, तो आप उसे बड़ा सराहोगे, कैसे बढ़ाओगे, बहुत अच्छे से उसे सराहोगे, अरे वाह भाई कमाल कर दिया, ये है वो है। तो क्या हो गया, सराहोगे अपनी क्या, लकड़ी की नक्काशी कोई बना के दिखाएगा तो उसे क्या आप सराहोगे। तो मुझे लगता है आप लोग याद कर चुके होंगे। अब केला, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर का केला। और टेराकोटा गोरखपुर, चिकनकारी लखनऊ की हो ही चुकी थी। तंबाकू, तंबाकू मैन खाते हैं, देखो वुमेन ज़्यादा नहीं खाती, मैन खाती आदमी कम खाता है, मतलब कि मैन मतलब मैं तंबाकू खाता हूँ, खाता, खाता मतलब खा, फरखा, मैं तंबाकू खाता हूँ, खाद वखा, तंबाकू खाता हूँ, खाता मतलब फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, तंबाकू फर्रुखाबाद। तंबाकू कहाँ, क्योंकि मैनपुरी में फर्रुखाबाद की। पेंट, कान पेंट, पेंट, पेंट सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस, कानपुर की, कानपुर की, कानपुर की पेंट है फेमस। कैसे करोगे पेंट, जब भी पेंट होती है पुताई होती है कहाँ, मकान में ही तो होती है, मकान में। पेंट कहाँ पे होगी, मकान में ही तो होगी पेंट। जब पेंट मकान में होगी तो उससे क्या करोगे, मकान मतलब कानपुर, तो पेंट कहाँ होगी, कानपुर में, कानपुर में। अब आपने पूछा कि, आपसे किसी ने पूछा कि अंग्रेज़ी दवा कैसी है, आपसे किसी ने पूछा कि अंग्रेज़ी दवा कैसी है, तो आपने क्या कहा, आपने कहा नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, आइडिया मतलब हमें कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया। ग्रेटर नोएडा, नो, ग्रेटर नोएडिया, नो आइडिया मतलब अंग्रेज़ी दवा का हमें नो कोई आइडिया। अब खुद सोचो कि जैसे कि आपसे, आपने कोई वो लेके आया है, कोई उसका पत्ता टैबलेट का है किसी चीज़ का, तो आपको दिखाया भैया इस ये दवा किस लिए, तो आप कहते हो कि हमें भैया कोई आइडिया नहीं, मतलब अंग्रेज़ी दवा के बारे में नहीं पता होगा। यही आपसे कोई पूछेगा एलोवेरा खाने से क्या होगा, तो आप एक मिनट के लिए ये भी कह दोगे कि आयुर्वेदिक दवाएँ खा भी लेगा तो ख़राबी नहीं करेगी। तो आयुर्वेदिक दवा कहाँ के लिए, लखनऊ के लिए, आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा जब लखनऊ, आयुर्वेद लखनऊ है, और अंग्रेजी दवा नो आइडिया ग्रेटर नोएडा के लिए। बेंत और बांस, तो बेंत, बांस के बेंत से, बेंत किसका बना होता है, बांस का ही तो होता है बेंत, खूब देखा होगा, अब तो प्लास्टिक के भी आते हैं पुलिस वालों के पास। तो बेंत किसका बना था, बांस का। तो मार मार के तुम्हारी रेल बना दी बेंत, रेल बना दी बेंत से, तुम्हें मार मार के रेल बना दी, रेल मतलब बरेली, बरेली। अब देखिएगा अगला क्या है,
मूज उत्पाद। आज पता है मंडे फास्ट है, फिर भी मैंने सोचा कि क्लास मिल जाए आपको। मूज उत्पाद, मूज उत्पाद। देखो मूज उत्पाद, इसकी कोई पिछले वाले मैंने बताई थी वो अच्छी नहीं थी। मूज उत्पाद अमेठी, मूज उत्पाद के लिए अमेठी, रिमोधुरा के लिए शामली, रिमोधुरा के लिए क्या है, शामली। सॉरी यार, वो क्या नाम इंटरफेस नीचे हाथ लग गया तो वो क्या नाम नीचे चला गया, तो उसके लिए थोड़ी सॉरी। तो मुझे लगता है कि उसके माफ़ी करना चाहिए, तो फ़ोन में हाथ लग गया था, ठीक है। तो मूज उत्पाद के लिए अमेठी और रिमोधुरा के लिए शामली, ठीक है। अब देखिएगा लकड़ी का सामान, लकड़ी का सामान, लकड़ी कहाँ मिलती है, वन में ही तो मिलती है। लकड़ी का सामान, ये खिलौने और सामान में अंतर है। खिलौने और खिलौने आपको बनाने पड़ेंगे, खिलौने आपको बनाने पड़ेंगे। लकड़ी का सामान, जैसे लकड़ी मिल गई, तो लकड़ी मिल गई कहाँ मिल गई हमें, वन में, वन में मिली लकड़ी, वन में मिली लकड़ी, ठीक है। और रेशम, रेशम भी तो हमें वन से ही तो मिलता है। जो रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाएंगे, वन में पाले जाएंगे। हो सकता है मतलब कि उसके तो शहतूत के पेड़ पे पाले जाते हैं। तो रेशम की साड़ी या रेशम उत्पाद कहाँ से, बनारस से। जरी सिल्क साड़ी, जरी सिल्क साड़ी, आपने एकदम कड़ी जड़ी साड़ी पहन ली, कोई लड़की या लड़का कहाँ से पहन लेगा यार। लड़की ने कड़ी जड़ी साड़ी पहन ली तो एकदम आपको कि एकदम ललित लग रहे हो। ललित मतलब बहुत प्यारे, ललित मतलब, ललित का मतलब होता है सुंदर प्यारा। तो करी जड़ी साड़ी पहन के आपको कैसे लग रहे हैं, ललित, एकदम ललित लग रहे हो। काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन। काली मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी कैसी होती है। बस हम आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो काली मिट्टी है, जो काली मिट्टी है यहाँ पे भाई खुर्जा नहीं होगा, खुर्जा नीचे वाले के लिए होगा। काली मिट्टी के लिए यहाँ पे खुर्जा नहीं होगा, कि चीनी मिट्टी के लिए, ठीक है, खुर्जा। और मिट्टी, तो काली मिट्टी के लिए क्या होगा, आजमगढ़। यहाँ पे लिख लो आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी कैसी होती है, बहुत जल्दी जम जाती है। काली मिट्टी जम जाती है, जब मतलब कि एकदम से कड़क हो जाती है। आपने जिन्होंने काली मिट्टी देखी होगी तो उन्होंने देखी होगी। तो काली मिट्टी जम जाती है, जम मतलब कि आजमगढ़, आजमगढ़। यहाँ पे हम दोबारा से अच्छे से लिख देंगे आजमगढ़। इसको प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में मत कहिएगा। आजमगढ़ जम जाती है, किसके लिए, काली मिट्टी के लिए। खुर्जा, और उसके बाद क्या है, क्या नाम, ये क्या नाम, काली मिट्टी के बर्तन है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा फेमस है। और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। आप बताओ, जैसे कोई मिट्टी का खिलौना है, कोई मिट्टी का खिलौना, उसको हम आजमगढ़ को मिटा देते जिससे कि और अच्छा अट्रैक्टिव लगे। अब जैसे कोई मिट्टी का खिलौना है, चीनी की मिट्टी आपको बता दी, मिर्चा क्या नाम, खुर्जा बुलंदशहर। अब कोई मिट्टी का खिलौना है, उसे क्या नाम, आग से ही तो पकाओगे, आग से उसे पकाओगे, पकाओ तो मतलब कि पक जाएगा तो वो मजबूत हो जाएगा। खिलौना होता है, खिलौना तो किसी का बनाओगे कच्चे माल से बनाओगे, जब कच्चे माल से बनाओगे तो उसे पकाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो खिलौना को आग से पकाओगे, खिलौने को, मिट्टी के खिलौनों को किससे पकाओगे, आग से पकाओगे। तो आग मतलब आगरा, आग मतलब आगरा। अब देखो, अब एक खिलौने की बात हो रही है। अब लकड़ी के खिलौने तो उन्हें बनाए, उन्हें पकाओगे तो जल जाएंगे, तो पका तो सकते नहीं, तो क्या करोगे। मिट्टी के खिलौने बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। क्या नाम, लकड़ी के खिलौने टूट जाते हैं। चित्रकूट, कूट मतलब टूट, कूट टूट, तो लकड़ी के खिलौने टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। अब क्या है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने मेरठ, प्लास्टिक के खिलौने मेरठ। प्लास्टिक से याद कर लो, कोई ट्रिक नहीं। सिगरेट, सिगरेट को, ये तुम सिगरेट पियोगे तुम्हें कोई नहीं सराहेगा, कोई नहीं सराहेगा। ये तुम सिगरेट पियोगे, पीने से, और नहीं ये ट्रिक नहीं अच्छी बनी तो ऐसा, जब कोई सिगरेट पिएगा, सिगरेट पिएगा तो वो खुद में हार जाएगा कि नहीं, कैंसर होगा, पर तमाम बीमारियां हो गई, तो लड़ते लड़ते क्या होगा, वो हार जाएगा। सहारनपुर मतलब हार जाएगा। तो सिगरेट कहाँ की है, सहारनपुर की। बीड़ी उद्योग प्रयागराज। अब जैसे कोई बीड़ी पीता है तो स्टार्टिंग में तो प्रयास ही तो करता है, धीरे धीरे फिर क्या नाम, पीना शुरू कर देता है। बीड़ी प्रयागराज। मौज में, पहले क्या नाम क्या होता है, प्रयास करता है, मौज मौज में, मौज में प्रयास करता है, मौज में प्रयास करता है मतलब मज़े मज़े में प्रयास करता है। और फिर बीड़ी मतलब स्टार्टिंग में मौज में बीड़ी पीने का प्रयास करता है। तो बीड़ी उद्योग प्रयास प्रयागराज। मौज मतलब कन्नौज, मौज मतलब कन्नौज। होम घरेलू सजावटी सामान, घरेलू हापुड़, हापुड़ घरेलू सजावटी सामान कहाँ है, हापुड़ के। देखो हम रेशम साड़ी ये चीज़ बता ही चुके थे, मिलता है 7वां नंबर हो चुका है ना, सिगरेट बीड़ी है तो हो चुका है। अब देखो आखिरी स्लाइड बची, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लिए होंगे। वस्त्र उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, इटावा, इटावा, टॉवल, टॉवल, इटावा, टावल, टावा मतलब टावल। टावल किसकी होती है, वस्त्र कपड़े की तो होती है, वस्त्र किसकी होती है, कपड़े की। वस्त्र उत्पाद मतलब इटावा। बूती,
बूंदी, ये बूंदी नहीं है, ये ज्योति है। ज्योति हमीरपुर की हम करा चुके। कालीन संत रविदास नगर या सोनभद्र, कालीन संत रविदास नगर में भी और सोनभद्र में भी। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन भी हैं। सिले सिलाए वस्त्र कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। हाथ छपाई ब्लॉक पेंटिंग फर्रुखाबाद में, हाथ छपाई ब्लॉक पेंटिंग कहाँ है? फर्रुखाबाद में। गेहूं की डंठल की कलाकृतियाँ, कलाकृतियाँ क्या हैं? बहराइच में। काष्ठ शिल्प, काठ है मतलब बिजनौर, काठ मतलब लकड़ी के शिल्प बनाए थे बिजनौर। बूट बाल हैंगिंग जो मतलब कि वो बताया था जूट, ये बूट नहीं है जूट है। जूट वाला हम गाजीपुर कराए चुके हैं। हस्त निर्मित, कोई जाल बना रहे हो तो वो हाथ से तो निर्मित करोगे, कोई जैसे कि हाथ जाल बनाओगे तो वो हाथ से ही तो बनेगा। जालौन मतलब जालौन में हस्त निर्मित कागज। फर्नीचर महाराजगंज, फर्नीचर का क्या है? महाराजगंज, फर्नीचर का महाराजगंज। लकड़ी के खिलौने टूट जाते हैं कहाँ? चित्रकूट में। रेशम उत्पाद बनारस, वाराणसी का हो गया। अब आप इसे देखिएगा, जरी जरदोजी, जरी एक कढ़ाई होती कहाँ है? उन्नाव में, कासगंज में, चंदौली में, बदायूं में, बरेली, शाहजहाँपुर और लखनऊ में। एक चीज़ देखिएगा, हमने इससे पहले आपको एक ट्रिक कराई थी, वो चीज़ आपको याद हो तो पिछला वीडियो के नाम पहले मैंने कराई थी जब यूपीपी का एग्जाम होने से पहले। ना हो तो इनको जरूर याद लिखिए। जरी जरदोजी कहाँ है? उन्नाव में, कासगंज में है, चंदौली में है, बदायूं में है, बरेली में, शाहजहाँपुर और लखनऊ में। तो आपके ओडीओपी आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया आपके। और इसको एक चीज़ और देख लीजिएगा, 2018 में ये शुरू हुआ था, 24 जनवरी से, शायद 24 जनवरी से इतना नहीं कन्फर्म, लेकिन 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। और उसके कहना जो ब्रांड एम्बेसडर थे, ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थी? कंगना रनौत थी, कंगना रनौत। यार ये तो मैं कन्फ्यूजन में हूँ, कंगना रनौत ही थी। जरूर कमेंट करके जो लास्ट तक देखा होगा तो जरूर बताएगा कौन था, कंगना रनौत थी या नहीं थी, ठीक है। तो इसके क्या नाम, ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? कंगना रनौत। 2018 में ये उत्पाद शुरू हुआ था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। वैसे हम आपको ऐसे ही पूरी यूपी जीके कवर करवा दें, क्योंकि 6 क्वेश्चन आएंगे और जब आएंगे तो फिर मैं तो जानते हो कि यूपी जीके अच्छे से कवर कैसे करवाता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटी का वीडियो आपको हो सकता है आज ही मिल जाए, नहीं तो कल तो पक्का मिल जाएगा। मैथ का भी सोच रखा है, लेकिन आज यार हम फास्ट हैं, वरना हम आज ही और वीडियो डाल देते। मेरे से नहीं बैठा जा रहा, एनर्जी लेस हो जाती, बोल भी नहीं पाते क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। और गर्मी में बना रहे वीडियो तो पसीने से एकदम पानी पानी हो गए। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट, बाय बाय।